हे भगवान, मेरे 100 साल के जीवन में ऐसी ठंड मैंने कभी नहीं देखी। अगर हमें जल्द ही कोई गर्म जगह नहीं मिली तो हम सब कुल्फी बनकर रह जाएंगे। अचानक आसमान से कुछ गिरने की आवाज आती है। धप! तभी ऊपर आसमान से बंटी कबूतर लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरता है। उसके पंखों पर थोड़ी बर्फ जमी हुई है। बचाओ बाबा, मेरे पंख काम नहीं कर रहे। बचाओ बाबा, बचाओ। अरे बंटी बेटे, तुम इस तूफान में उड़ क्यों रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? बाबा, मैं तो दाना ढूंढने निकला था, लेकिन ऊपर हवा इतनी ठंडी है कि मेरा खून जम गया। हवा ने मुझे पत्थर की तरह नीचे पटक दिया। मुझे नहीं लगता आज जंगल में कोई भी पक्षी उड़ पाएगा। सही कह रहे हो बेटे, ये साधारण ठंड नहीं है, ये मौत की ठंड है। जाओ, जल्दी से किसी झाड़ी में छिप जाओ, वरना बर्फ की मूर्ति बन जाओगे। बंटी कबूतर लंगड़ाते हुए एक सूखी झाड़ी के पीछे छिप गया। ये तूफान किसी बड़ी मुसीबत का इशारा था। पुराना घोंसले में टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया अपने बच्चों, गुड़िया और कुकू को लेकर बैठी थी। बच्चे ठंड से नीले पड़ रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पंख काम नहीं कर रहे। मुझे रजाई चाहिए। रानो, सिर्फ रजाई से काम नहीं चलेगा। ये हवा तो इस घोंसले के आर पार जा रही है। मैंने अभी बंटी की हालत देखी है। अगर हम यहाँ रहे तो हम सब बर्फ बन जाएंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप सही कह रहे हैं टुन्नू जी। हिम्मत रखिए बेटा, ये खुला घोंसला अब सुरक्षित नहीं है। मुझे जल्दी ही हम सब के लिए कोई बंद और गर्म घर ढूंढना होगा। मैं अभी निकलती हूँ। रानो उड़ते उड़ते एक खेत में पहुंची। वहाँ उसे एक पुरानी सूखी हुई विशाल लौकी दिखी। अरे वाह, इसका खोल तो बहुत मोटा और सख्त है। इसके पार हवा बिल्कुल नहीं जा सकती। अगर मैं इसे अपना घर बना लूं तो ये हीटर की तरह गर्म रहेगा। रानो और टुन्नू उस लौकी को लुढ़काकर एक झाड़ी के नीचे ले आए। उन्होंने लौकी के अंदर से बीज निकाले और लौकी का घर झोपड़ों जैसा बना दिया। रानो, ये तो कमाल हो गया। हाँ टुन्नू जी, अब हमारे बच्चे चैन से सो पाएंगे। ये हमारा विंटर बंकर है। कालू कौवे की हालत खराब थी। उसका घोंसला बर्फ से भर गया था और वो एक सूखे जमे हुए पत्ते को ओढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे रानो पर पड़ी। पापा, रानो आंटी उस बंद लौकी में जा रही हैं। वो जगह गर्म लग रही है। क्या हम भी वैसा कुछ बनाएं? चुप रहो मूर्ख, तुम्हें विज्ञान नहीं पता। लौकी क्या है? सब्जी। और सब्जी में क्या होता है? पानी। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि रात को जब तापमान गिरेगा तो उस लौकी का पानी जम जाएगा। रानो घर में नहीं, फ्रीजर में घुस रही है। सुबह तक वो बर्फ की कुल्फी बन जाएगी। ओह, आप कितने समझदार हैं। अच्छा हुआ हम इस लकड़ी के घोंसले में हैं। लकड़ी तो ठंडी नहीं होती। बिल्कुल, हम खुली हवा में ताजगी लेंगे और रानो नीचे जमेगी। कालू अपनी ही मूर्खता पर खुश हो रहा था। रात के समय बाहर तूफान चल रहा था, लेकिन लौकी के घर के अंदर गजब की गर्माहट थी। रुई के बिस्तर पर बच्चे मजे से सो रहे थे। माँ, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे धूप निकली हो। इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। लौकी की दीवारों ने ठंड को बाहर ही रोक दिया है। कालू के घोंसले में बर्फ भर गई थी। उसका बेटा जग्गू ठंड से अकड़ गया था। पापा, मैं जम रहा हूँ। मुझे रानो आंटी के घर जाना है। वहाँ से गर्म भाप आ रही है। क्या? उस चिड़िया के पास गर्म घर है और हम यहाँ बर्फ में दब रहे हैं? ये नहीं हो सकता। मैं वो घर उससे छीन लूंगा। जल्दी चाहिए जी, वरना सुबह तक हम बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे। कालू कांपता हुआ रानो के लौकी घर के पास आया। ओ रानो, बाहर निकलो। ये लौकी मेरी है, मुझे इसमें रहना है। तुम लोग बाहर जाओ। कालू भाई, बाहर बहुत ठंड है, हम बाहर नहीं आ सकते। आप अपनी इज्जत रखिए और जाइए। अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो मैं जबरदस्ती अंदर आऊंगा। आज रात ये गरम बिस्तर मेरा होगा।
कालू और गोरी मिलकर एक बड़ा डंडा लेकर आए और घर को तोड़ने की कोशिश करने लगे। हटो, अब मैं यहाँ रहूँगा। कालू भाई रुक जाइए, ये घर टूट गया तो ना आप यहाँ रह सकेंगे और ना मैं। रानू की बात गोरी कौवी के भेजे में आ गई। वो कालू से बोली, कालू जी, ये रानू सही कह रही हैं, कोई फायदा नहीं इसे तोड़ने का। हाँ, बात तो सही है। चलो वहाँ चलते हैं गोरी, वहाँ कुछ घास फूस पड़ी हैं। कालू कौवा अपने परिवार को लेकर उस सूखी घास में बैठ गया और ठंड से तीनों ठिठुर रहे थे। रानू को उस पर दया आ गई। रानू बहन, हमें थोड़ी सी जगह दे दो, वरना हम सुबह तक नहीं बचेंगे। रानू बहन, मैं तो जम गया, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा घर सच में बहुत गर्म है, मैंने लालच में गलती कर दी। रानू ने कालू को अंदर तो नहीं बुलाया क्योंकि जगह कम थी, लेकिन उसने अपनी पुरानी रज़ाई और गर्म रुई कालू को दे दी। कालू भाई, जगह कम है इसलिए आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन ये रज़ाई ले लीजिए और लौकी के बगल में दीवार से सट कर बैठ जाइए, वहाँ हवा नहीं लगेगी। शुक्रिया रानू बहन, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं समझ गया हूँ, घर दिखावे से नहीं अक्लमंदी से बनता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बर्फ की सफ़ेद चादर पर पड़ी तो पूरा जंगल चमक उठा। तूफान थम चुका था। रानू चिड़िया और उसका परिवार अपनी सुरक्षित लौकी से बाहर निकले। सामने ही कालू कौवा, गोरी और जग्गू भी रानू की दी हुई रज़ाई में लिपटे हुए सुरक्षित थे। तभी वहाँ बूढ़ा उल्लू बाबा लड़खड़ाते हुए पहुँचे। उन्होंने जब देखा कि कालू कौवा, जो हमेशा दूसरों को परेशान करता था, आज रानू के आगे सिर झुकाए खड़ा है, तो वे मुस्कुरा दिए। बाबा, आज इस सूरज की गर्मी से ज़्यादा सुकून मुझे रानू बहन की उदारता में मिल रहा है। अगर कल रात ये अपनी अक्लमंदी और दया ना दिखाती तो आज हम सूरज देखने के लिए जिंदा ना होते। बिल्कुल सही कहा कालू। याद रखना, ताकत से हम घर छीन सकते हैं, लेकिन सुरक्षा और सम्मान केवल बुद्धि और प्रेम से ही मिलता है। तभी रानू ने जमीन पर पड़ी कुछ सूखी टहनियाँ और रुई उठाई और कालू की तरफ बढ़ा दी। कालू भाई, तूफान तो चला गया, लेकिन सर्दियाँ अभी बाकी हैं। चलिए हम सब मिलकर आपके लिए भी एक ऐसा ही मजबूत घर बनाते हैं। अब से हम पड़ोसी की तरह नहीं, एक परिवार की तरह रहेंगे। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन जंगल में सिर्फ बर्फ ही नहीं पिघली थी, बल्कि कालू कौवे के दिल में जमा हुआ घमंड भी पिघल चुका था। सब मिलकर नए घर के निर्माण में जुट गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों का हक छीनने वाला हमेशा खुद मुसीबत में फंस। इस साल सुंदर वन जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग बरसा रहा था। सभी पक्षी गर्मी से बेहाल थे और छाया ढूंढ रहे थे। नदी का पानी भी गर्म हो चुका था। उफ, ये गर्मी तो जान ले लेगी। मेरे पंख जल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी तंदूर में बैठे हैं। सही कह रहे हो बंटी भाई, अगर बारिश नहीं हुई तो इस जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। कालू कौवा और उसकी माँ गर्मी से बहुत परेशान थे। कालू की शादी गोरी कौवी से तय हुई थी। कालू की माँ के दिमाग में एक लालची योजना आई। कालू बेटा, इतनी गर्मी में हम कैसे जिएंगे? मेरी बात मान, अपनी ससुराल वालों से कह दे कि अगर शादी करनी है तो दहेज में एक सोलर एसी देना होगा, तभी बारात जाएगी। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। गोरी कौवी की आवाज़ मीठी है, लेकिन मुझे तो ठंडी हवा चाहिए। मैं अभी जाकर उनसे कह देता हूँ। कालू कौवा गोरी कौवी के घर पहुँचा। गोरी कौवी और उसके बूढ़े पिता ने उसका स्वागत किया, लेकिन कालू ने आते ही अपनी मांग रख दी। ससुर जी, देखिए गर्मी बहुत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी गोरी कौवी से शादी करूं, तो मुझे दहेज में एक बड़ा एसी चाहिए, वरना ये रिश्ता खत्म समझिए। बेटा कालू, हम गरीब पक्षी हैं, हम दाना पानी दे सकते हैं,
लेकिन एसी जैसी महंगी चीज हम कहाँ से लाएंगे? कृपया ऐसा मत कीजिए। कालू ने उनकी एक ना सुनी। उसने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। गोरी कौवी रो रही थी। अगर एसी नहीं तो शादी नहीं। मैं किसी अमीर घर में शादी कर लूंगा जहाँ मुझे ठंडी हवा मिले। आप लोग अपनी गरीबी और गर्मी में ही रहिए। कालू वहाँ से उड़ गया। गोरी कौवी और उसके पिता का दिल टूट गया। रोती हुई गोरी कौवी अपने पड़ोसी रानो चिड़िया के पास गई। रानो गीली मिट्टी से अपने घर की दीवारें लीप रही थी। रानो बहन, कालू ने शादी तोड़ दी क्योंकि हम उसे एसी नहीं दे पाए। अब मेरी शादी कौन करेगा? हम तो इस गर्मी में मर ही जाएंगे। हिम्मत मत हारना गोरी कौवी। ये मेहनत थोड़ी मुश्किल है पर इसका फल मीठा होगा। देखो, ये गीली मिट्टी जब सूखकर कड़ी हो जाएगी तो ये तुम्हारे घर को अंदर से इतना ठंडा रखेगी कि तुम्हें किसी मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखना, मेहनत से बनाया गया घर हमेशा लालच से पाए गए महल से ज़्यादा सुरक्षित होता है। ये मेहनत तुम्हें ज़िंदगी भर सच्चा आराम देगी। कौवी को ठुकराने के बाद कालू कौवा अमीर कोयल के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। कोयल बहुत घमंडी थी और हीरों का हार पहने बैठी थी। कोयल जी, मैंने सुना है आपके पास बहुत धन दौलत है। अगर हम शादी कर लें तो हम जंगल के सबसे अमीर जोड़े बनेंगे। बस मेरी एक शर्त है, मुझे दहेज में वो बड़ा वाला एसी चाहिए। कालू, मेरे पास एसी की कोई कमी नहीं है। मैं दहेज में एसी तो लाऊंगी, लेकिन याद रखना, मैं एक रानी हूँ। मैं तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा या खाना बनाने का काम बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे सिर्फ आराम चाहिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपको काम करने की क्या जरूरत? मेरी माँ है ना, वो सब कर लेंगी। आप बस वो ठंडी हवा वाला एसी लेकर आइए। कालू को जल्द ही एक अमीर कोयल मिल गई। कोयल के पिता ने दहेज में एक बड़ा और भारी सोलर एसी दिया। कालू और उसकी माँ खुशी से नाच रहे थे। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। देखो माँ, कितना बड़ा एसी है। अब पूरा जंगल जलता रहे, हम तो बर्फ की तरह ठंडे रहेंगे। हाँ बेटा, गोरी कौवी तो भिखारी थी। अच्छा हुआ तूने उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ रानो और गोरी कौवी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे थे। वे नदी से ठंडी गीली मिट्टी लाकर गोरी कौवी के घोंसले पर लेप रहे थे। हिम्मत मत हारना गोरी कौवी, ये गीली मिट्टी सूखने के बाद तुम्हारे घर को ठंडा रखेगी। ये मेहनत तुम्हें जिंदगी भर आराम देगी। शुक्रिया रानो बहन, आप ना होती तो मैं टूट जाती। कालू की शादी हो गई। उसके लकड़ी के कमजोर घोंसले में भारी एसी लगा दिया गया। एसी चल रहा था। कालू और उसकी पत्नी कोयल और माँ रजाई ओढ़कर बैठे थे। बहू, ओ बहू, जरा एक गिलास पानी तो दे दे। मुझे बहुत प्यास लगी है और रसोई में बहुत गर्मी है। सासू माँ, आप मुझे तंग मत कीजिए। मैं इस एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। बाहर बहुत गर्मी है, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। खुद उठिए और पानी पी लीजिए। माँ, आप कोयल को क्यों परेशान कर रही हैं? वो अमीर घर की बेटी है। आप खुद पानी ले लीजिए और हमारे लिए भी ले आना। कालू की माँ को बहुत दुख हुआ, लेकिन कालू ने ये नहीं देखा कि एसी के भारी तारों से चिंगारी निकल रही है, क्योंकि उसका घोंसला सूखी लकड़ियों का था। अचानक एसी की मोटर गर्म हो गई और एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने सूखी लकड़ियों में आग लगा दी। कालू, भागो, घर में आग लग गई है। ये एसी फट गया। बचाओ, मेरे पंख जल रहे हैं। दरवाजा कहाँ है? धुआं बहुत ज्यादा है। देखते ही देखते कालू का पूरा घर और वो महंगा एसी जलकर खाक हो गया। लेकिन कोयल तुरंत बाहर उड़ गई। कोयल, कोयल, मेरी माँ अंदर फंसी है। हमारी मदद करो, हमें बाहर निकालो। माफ करना कालू, मैं तो अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम और तुम्हारी माँ अपने हाल पर रहो। एसी चाहिए था ना, अब भुगतो। कोयल उन्हें मरता हुआ छोड़कर भाग गई। कालू का दिल टूट गया। उसने अपनी जान पर खेलकर किसी तरह अपनी बूढ़ी माँ को आग से बाहर निकाला। देखो, लालची कौवे का घर जल गया।
एसी की ठंडक ने उसे जला दिया। कालू और उसकी माँ दर्द से कराहते हुए छाया ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उन्हें पनाह नहीं दे रहा था। थक हार कर वे गोरी कौवी के घर के पास पहुँचे। अंदर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। गोरी कौवी, हमें थोड़ा पानी दे दो, हम जल रहे हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। गोरी कौवी ने दरवाजा खोला। अंदर मिट्टी की दीवारों की वजह से बहुत सुकून और ठंडक थी। गोरी कौवी और रानो ने उन्हें अंदर बुलाया और ठंडा पानी पिलाया। कालू को अपनी गलती पर बहुत शर्म आ रही थी। गोरी कौवी, मुझे माफ कर दो, मैं मशीनी ठंडक के लालच में पागल हो गया था। आज उसी एसी ने मेरा घर जला दिया। तुम्हारी ये मिट्टी की झोपड़ी उस महल से लाख गुना अच्छी है। कालू भैया, जिंदगी में ये बात हमेशा गांठ बांध लेना। दहेज में मिला हुआ महंगा सामान या कोई मशीन सिर्फ कुछ दिन सुख देती है, लेकिन एक अच्छा सच्चा जीवन साथी और अपने हाथों की मेहनत पूरी जिंदगी सुकून देती है। मैं ना सिर्फ आपकी दौलत और सुख की साथी थी, वो आपके और आपकी माँ के दुख में कभी साथ नहीं ठहरती। गोरी कौवी की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। कालू और उसकी माँ ने कसम खाई कि वे अब कभी लालच नहीं करेंगे। गोरी कौवी की सादगी जीत गई और कालू का लालच हार। जंगल में सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। चल चल। ये आहट किसी आम जानवर की नहीं, बल्कि जंगल के सबसे शातिर शिकारी बिल्लू बिल्ले की थी। वो पत्थर पर अपने पंजों को रगड़कर तेज कर रहा था। बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं मिला। ये जंगल के पक्षी अब बहुत चालाक हो गए हैं। जरा सी आहट होती है और उड़ जाते हैं। बिल्लू की नजर ऊपर आसमान में उड़ते हुए कुछ पक्षियों पर पड़ी। उसकी पीली आंखें चमक उठी। उसने अपनी जीभ से होठों को चाटा। उड़ लो, जितना ऊंचा उड़ना है उड़ लो, लेकिन याद रखना, अंडे देने के लिए तो नीचे ही आओगे। मुझे इंतजार है उस पल का जब कोई मासूम परिवार नया घर बसाएगा। उनका नया घर और मेरा पुराना शिकार। बिल्लू ने जोर से एक सूखे पेड़ के तने पर पंजा मारा। उसका इरादा साफ था। आज जंगल में किसी की जान खतरे में पड़ने वाली थी। जंगल के एक कोने में जहां ऊंचे और घने हरे बांस उगते थे, वहां रानो और टुन्नू अपने सपनों का घर बनाने की जगह ढूंढ रहे थे। दोनों बहुत गरीब थे। रानो, देखो, ये हरे बांस का झुंड हमारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। ये बहुत चिकना है, कोई भी शिकारी इस पर आसानी से चढ़ नहीं पाएगा। आप सही कह रहे हैं, और हवा चलने पर ये झूलता भी है जैसे कोई झूला हो। हमारे बच्चे यहाँ बहुत खुश रहेंगे। अपना घर बनाने के लिए दोनों ने दिन रात एक कर दिया। एक एक दिन का जोड़ना उनके लिए महलों को बनाने जैसा था। आज बहुत धूप है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आप सुबह से काम कर रहे हैं। आराम करने का समय नहीं है रानो, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है। मुझे तुम्हारे और हमारे आने वाले बच्चों के लिए छत तैयार करनी ही होगी। मेहनत रंग लाई। घोंसला तैयार था और उसमें रानो के 3 प्यारे अंडे रखे थे। रानो उन्हें अपनी गर्मी दे रही थी। तुम चिंता मत करो रानो, जब तक मैं जिंदा हूँ इन अंडों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए थोड़ा दाना लेकर आता हूँ। संभल कर जाइएगा, मुझे जंगल में आजकल डर लगता है। खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। बांस की जड़ के पास खूंखार बिल्लू बिल्ला आ पहुंचा। उसकी नजर ऊपर बने घोंसले पर थी। वाह, ताजे अंडे और चिड़िया का मांस, आज तो दावत होगी। ये बांस थोड़ा ऊंचा है, लेकिन बिल्लू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बिल्लू ने बांस पर चढ़ना शुरू किया। बांस के हिलने से घोंसला डगमगाने लगा। रानो बुरी तरह घबरा गई। टुन्नू जी, बचाइए, कोई ऊपर आ रहा है, हमारे अंडे गिर जाएंगे। बिल्लू के पंजे बांस पर फिसले। उसने गुस्से में बांस को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। टुन्नू दाना लेकर लौट रहा था। अपनी पत्नी और बच्चों को मुसीबत में देख उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और सीधे बिल्लू की आंखों पर हमला कर दिया। खबरदार, मेरे परिवार से दूर रहो दुष्ट बिल्ले। मेरी आंख, अभी बताता हूँ तुझे। टुन्नू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन बिल्लू ने हवा में ही अपना पंजा मारा और टुन्नू को दबोच लिया। टुन्नू जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह घायल था। बिल्लू उसके ऊपर खड़ा था। रानो ऊपर से सब देख रही थी। उसकी दुनिया उजड़ रही थी। रानो, तुम नीचे मत आना। बच्चों का ख्याल रखना। उन्हें मेरी कमी महसूस मत होने देना। बड़ा आया था हीरो बनने, अब तेरी बारी है चिड़िया। लेकिन अभी मेरा पेट भर गया है, कल आऊंगा तेरे बच्चों को खाने। रात गहरी हो गई थी। जंगल शांत था, लेकिन रानो के रोने की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। वह अपने अंडों से लिपटकर रो रही थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेली इन मासूमों को कैसे बचाऊंगी? हाँ, ये दुनिया बहुत जालिम है टुन्नू जी, बहुत जालिम। अगली सुबह भूख से बेहाल रानो सबसे पहले अपने पुराने पड़ोसी हरिया तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती के घर पहुंची। उसे उम्मीद थी कि वे उसकी मदद ज़रूर करेंगे। हरिया भाई, हरियाली भाभी, मेरे पति अब नहीं रहे। मुझे अपने भूखे बच्चों के लिए दाना लाने जाना है। क्या आप थोड़ी देर मेरे अंडों का ध्यान रख लेंगे? देखो रानो, हमें तुम्हारे साथ सहानुभूति है, लेकिन हम उस खूंखार बिल्ली से पंगा नहीं ले सकते। हमारे भी छोटे बच्चे हैं। हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? हाँ रानो, हरियाली ठीक कह रही है। तुम जाओ यहाँ से। अगर बिल्ले ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो हमारे पीछे भी पड़ जाएगा। रानो की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उड़कर बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के पास गई। बंटी भाई, आप तो टुन्नू जी के दोस्त थे ना, मेरी मदद कीजिए। बस कुछ देर की बात है, वरना मेरे अंडे उस बिल्ले का शिकार बन जाएंगे। हाँ, रानो, दोस्ती तब तक अच्छी लगती है जब तक जान पर ना आए। वो बिल्लू बहुत चालाक है। हम तुम्हारी मदद करके अपनी मौत को नहीं बुला सकते। माफ करना रानो, तुम कहीं और मदद मांग लो। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। हर तरफ से ना सुनने के बाद रानो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर बुलबुल के पास गई। बुलबुल बहुत दयालु थी, लेकिन वो खुद बहुत बीमार लग रही थी। बुलबुल बहन, सबने मुझे ठुकरा दिया। क्या तुम मेरे जाने के बाद मेरे घोंसले पर नजर रखोगी? हाँ रानो, तुम चिंता मत करो। मैं चल तो नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। बुलबुल उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी के कारण वापस गिर पड़ती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। नहीं नहीं बुलबुल, तुम रहने दो। तुम खुद बहुत बीमार हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती। तुम आराम करो। दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। वे रानो का दर्द नहीं, बल्कि अपना नफा नुकसान सोच रहे थे। कालू जी, बेचारी रानो, उसका पति मर गया, अब बिल्ली उसे भी खा जाएगी। अगर उस बिल्ले को यहाँ शिकार मिल गया तो वो यहीं अपना अड्डा जमा लेगा गोरी। आज रानो का घर उजड़ा है, कल वो हमारे बच्चों को खाएगा। हमें उसे भगाना ही होगा, रानो के लिए नहीं, अपने लिए। दोपहर होते ही बिल्लू वापस आ गया। वो बांस पर चढ़ने लगा। रानो को लगा आज अंत निश्चित है। तभी कालू और गोरी ने अपनी चाल चली। ए रानो, बांस के सबसे पतले छोर पर जाकर बैठ जा, जल्दी कर। रानो ने वैसा ही किया। जैसे ही बिल्लू उसे पकड़ने के लिए ऊपर लपका, रानो उड़ गई। बिल्लू का भारी वजन बांस नहीं सह पाया और वो स्प्रिंग की तरह मुड़ गया। तभी कालू और गोरी ने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। बिल्लू धड़ाम से नीचे कांटों में गिरा और लंगड़ाते हुए जंगल छोड़कर भाग गया। उसी शाम रानो के अंडों में हलचल हुई और 3 नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमें हिम्मत दी है। आज हमने सीखा कि मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये भी याद रखना रानो, जंगल में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन कभी कभी दुश्मन का डर भी हमें दोस्त बना देता है। अपना ध्यान रखना। रानो ने आसमान की तरफ देखा। शायद टुन्नू उसे देख रहा था। वो अकेली थी, लेकिन अब कमजोर नहीं। सुंदरवन जंगल में आज उदासी छाई थी। रानो चिड़िया का बेटा कुकू कई दिनों से बीमार था। उसे जंगल के आम फलों से कोई ताकत नहीं मिल रही थी। रानो अपनी आंखों में आंसू लिए